गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, ग्रेट। सो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों ने क्या करना है कि आज एक्सरसाइज के दौरान कुछ हो या ना हो, मुस्कुराहट रखना है बराबर। खूब अच्छे से हंसना है, खेलना है, कूदना। आज की एक्सरसाइज थोड़ा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं सुबह सुबह। और ये मेरा आपसे वादा है कि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज रहेगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी, मज़ा बहुत आएगा। और आज की एक्सरसाइज पे हम लोग म्यूज़िक नहीं चलाएंगे, तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपने करना रहेगा। अभी क्या करना, सबसे पहले महत्वपूर्ण, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आपके पास ल्यूकॉम वाटर हो नॉर्मल, वो रखिए। अदरवाइज इस तरीके का ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आप रख सकते हैं। एंड एकदम से नहीं पीना है। हाफ एन आवर का हम लोग वर्कआउट रखेंगे, 25 से 26 मिनट तक का लगभग। और उसमें क्या करना है, जब भी समझ में आएगा तो 1 से 1.5 घूंट आपको पीना रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप के बाद हम बाकी की चीज़ें करते हैं, ठीक है? राइट, स्टैंड हुए फटाफट। सबसे पहले हल्का फुल्का चहलकदमी रखेंगे पार्क में, और पूरी बॉडी को मूव करते रहेंगे, हाथ को भी, पैर को भी, सारी चीज़ों को अपने अपने हिसाब से, जैसे आप कंफर्ट होइएगा। ऊपर नीचे आगे पीछे। और एक्सरसाइज के दौरान शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करिएगा, जितना समझ में आएगा उतना करिएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, अच्छा लगेगा आपको। पैरों को जितना ऊपर ला सकते हैं, इस तरीके से हल्का फुल्का। गुड फीलिंग के साथ आप इसको करिए, बहुत मजा आने वाला है। ग्रेट। और अगर आप नहीं उठ पाते हैं, या पैर में या कमर में कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप चेयर पे बैठ करके भी अपने हाथ को, चीज़ों को, पूरी बॉडी को जितना जिस तरीके से मूव करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। फैंटास्टिक। अभी सिर्फ हाथों को करेंगे ऊपर नीचे, आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं इस तरीके से। देन अपने हाथों को पूरा राउंड राउंड मूव करिएगा, आराम आराम से। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ निकलने ना पाए, जस्ट जो क्या। देन दूसरा वाला हाथ, देन ये वाला हाथ, बहुत अच्छे। सिर्फ हाथों को इस तरीके से करेंगे, आगे से लेकर पीछे तक। ग्रेट। अभी गर्दन को इस तरीके से करिए, हल्का सा स्ट्रेच। इसका भी ध्यान दीजिएगा, गर्दन पे बहुत दबाव ना पड़े। हाथों को पीछे रखिएगा, गर्दन को नीचे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। अभी कंधों को इस तरीके से करिएगा आपने, आराम आराम से। फिर सामने की तरफ।
परफेक्ट। इसके बाद इस तरीके से हल्का हल्का राउंड करिएगा अपने आप को, स्लोली स्लोली आराम से। फिर हल्का सा जल्दी कर दीजिएगा। जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करिएगा, बस आपको दिक्कत ना आने पाए। परफेक्ट। अभी हल्का फुल्का चेयर कदमी फिर से रखते हैं, और चेयर करने के दौरान आप प्रयास करिएगा कि आपका पूरा बॉडी मूव करे, बहुत मजा आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको कंफर्ट होना चाहिए, करने के अंदर दिक्कत ना महसूस हो। परफेक्ट। अभी थोड़ा सा हम लोग क्लैप करते हैं 10 बार, बहुत मजा आएगा। और किस तरीके से करेंगे, ये हिस्सा सीधा रखिएगा और इसको पैरों के नीचे से ले आके क्लैप करते हैं, ठीक है। चलिए, परफेक्ट, बहुत अच्छे। अभी एक स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज थोड़ा सा वार्म अप के लिए करते हैं, मजा आएगा। बिल्कुल सीधा रहिएगा, हाथों को बिल्कुल पीछे की तरफ रखिएगा, जितना जा सकते हैं पीछे अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, जोर जबरदस्ती नहीं करना। और फिर आगे की तरफ झुकेंगे, अपने पैरों को सीधा रखिएगा और अपने उंगलियों से अंगूठे को या जमीन को टच करने का प्रयास करिएगा, बढ़िया लगेगा। टोटल 15 बारी करते हैं, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं घर पे आराम से, तो बाहर से बहुत सारी आवाजें आती है, इग्नोर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दूसरे को सिखा सकें, मेन पर्पज यही है। परफेक्ट। फैंटास्टिक। ड्यूरिंग द वर्कआउट एक्सरसाइज जितना भी देर आप करते हैं, आपको इस तरीके से भी करना रहेगा कि थोड़ा आपको स्वेटिंग हो, क्योंकि पसीना एक्सरसाइज के दौरान अगर निकलता है तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप ल्यूकवार्म वाटर या इस तरीके का फ्रिज रख सकते हैं, आपको मदद मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सो अभी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ करेंगे। क्या करेंगे कि जैसे लास्ट टाइम हमने कोशिश किया था उसी तरीके से आज भी करेंगे। पिछली बार 20 बार किया था, आज हम 25 बार करेंगे। एक पैर आगे रखेंगे, एक पैर पीछे रखेंगे, और इस तरीके से मान लीजिए मेरा दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और हाथ ऊपर से नीचे आएगा और पैर नीचे से ऊपर तरफ जाएगा। ये हिस्सा सीधा रहेगा, आप जितना उठा सकते हैं उठाइएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। 25 बारी करिएगा। पैरों को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइएगा अपने कंफर्ट के हिसाब से।
गुड। अभी बायां पैर मेरा आगे है, दाहिना पैर पीछे, सेम इसी तरीके से 25 टाइम्स। परफेक्ट। खुद को 2-3 सेकंड का ब्रेक दीजिएगा, लेकिन ब्रेक के भी दौरान ऐसा नहीं करना है कि रुक जाना है, अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहिएगा। एक्सरसाइज में एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा मुझे लगता है कि आप चाहे 15 मिनट करें, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, पूरे वर्कआउट के दौरान अपने आप को छोड़िएगा नहीं। हल्का मूव कर सकते हैं, मूव करते रहिएगा, एक्सरसाइज कर सकते करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, बैठिएगा नहीं। फैंटास्टिक। अभी थोड़ा सा हम लोग अभी रनिंग करेंगे और उसके बाद फिर जंपिंग जैक्स करेंगे और थोड़ा सा हम लोग पुशअप करने का प्रयास करेंगे, अच्छा लगेगा। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट मेरा, मेडिटेशन जरूर करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज में क्या करना है, धीरे धीरे करके हम करेंगे और हर 8 से 10-12 सेकेंड के दौरान हम अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। और जब आप अपने स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, कंफर्ट के हिसाब से बढ़ाइएगा, मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइएगा और वहां से फिर अपने आप को धीरे 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 वापस लेके आएगा एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम से रुकिएगा नहीं, बहुत अच्छे। और इसमें भी आप अपने हाथों को, क्योंकि अभी तेज नहीं दौड़ रहे तो अपने हिसाब से आप मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और अभी जैसे हम रनिंग करें तो स्पेशली अपने शरीर के पोस्चर का भी ध्यान दीजिएगा, ज्यादा झुकना नहीं है, अच्छे तरीके से स्लोली स्लोली स्पीड को बढ़ाते रहिएगा। थोड़ा और बढ़ाइएगा। थोड़ा सा और बढ़ाइएगा। ये ध्यान दीजिएगा, रुकना नहीं है। अभी खुद को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाएगा।
एकदम से रुकिएगा नहीं, स्लोली स्लोली। थोड़ा कदम आगे, थोड़ा कदम पीछे। बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग पैरों को पीछे की तरफ फेंकेंगे, हाथ को इस तरीके से करिएगा। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे। इसके बाद अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाइएगा, ये शरीर का हिस्सा और पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इसके बाद दूसरा पैर, इसके बाद पैरों को पीछे की तरफ खींचिएगा बैलेंस बनाते हुए। बहुत अच्छे। एक घूंट पानी या फिर कुछ भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जबरदस्त तरीके से। बहुत अच्छे। अभी हम लोग जैसा कि अभी बात कर रहे थे, हम जंपिंग जैक्स करेंगे और ये भी पूरे 50 बार ही करेंगे, तो उसको आप अपनी तरफ से काउंट करिएगा। एंड जितना आप अपने पैरों को वापस करके इस तरीके से कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से करिएगा, परेशान नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अभी क्या करना, हम लोगों ने थोड़ा सा और अच्छे से एक काम और करते हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना। सो 10 बारी मिनिमम, मैक्सिमम बढ़ा के आप 15 बारी कर सकते हैं, जिसको हम लोग दंड बैठक बोलते हैं। पूरा प्रॉपर आपको बैठना रहेगा। अगर आपको घुटनों में दिक्कत होएगा तो फिर आप अपने घुटने का भी इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं और फिर आराम से आपको उठना रहेगा। धीरे धीरे करिएगा। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो 1 2 3 4 के हिसाब से करिएगा, और थोड़ा बहुत अगर करते हैं तो 10 तक करिएगा, और अगर थोड़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस होगी तो अपना 15 बारी करिएगा, और रोज एक एक करके आप बढ़ा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते, चलिए 1 2 3। बस अपने बॉडी के पोस्चर का जरूर ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं कि झुकिएगा नहीं आगे की तरफ। फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। अभी क्या करेंगे, हम लोग पुशअप करेंगे, और इस पुशअप में पेट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपके शोल्डर के लिए अच्छा रहेगा, आपके पूरे बॉडी के पोस्चर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसीने भी जरूर आएंगे। सो अगर बिल्कुल नहीं करते तो स्टार्ट के लिए 1 2 3 4 से
करते हैं तो 10 तक जाइएगा, 15 तक जाइएगा, और मिनिमम फिलहाल थोड़ा टाइम का अभाव है तो हम 20 बार तो करेंगे ही करेंगे, और डेली आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो अपने सुविधा के अनुसार आपने बैठना है और इस तरीके से हम लोग हैं, और अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा सकते उठाइएगा, और फिर इसको इस तरीके से करिएगा तो आपके पेट और कमर, लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार, ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत और परेशानी आ जाए। सो इस बात को आपको काउंट करना है। स्टार्ट आपको 1 से करना है, 5, 10, 15 और 20 तक हम करने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक, चलिए। ट्वेंटी के बाद अपने आप को इस तरीके से पैरों को बिल्कुल रिलैक्स होकर पीछे जाने दीजिएगा आराम से, और इस एक्सरसाइज का भरपूर मजा लीजिए, कम से कम 30 सेकेंड तक। धीरे धीरे करके उठिएगा अपने आप को। परफेक्ट। लास्ट में बहुत हल्की फुल्की वार्म अप करेंगे। इसके 1 से 1.5 मिनट के बाद हम लोग अभी मेडिटेशन भी करने वाले हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हल्का हल्का पैरों को और अपने शरीर के पोस्चर को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अभी अपने कमर को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा शेक बनाते हैं। इस साइड से बनाएंगे मैंगो शेक। परफेक्ट। पूरा गोल गोल राउंड राउंड घुमाइएगा। अब दूसरी तरफ से वेनिला शेक बना देते हैं। वाह, पैरों को थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर नीचे, क्योंकि आप लोग रनिंग ठीक ठाक आपने किया है, जंपिंग जैक्स भी आप लोगों ने किया है, तो दिक्कत ना आने पाए। सो 1 से 2 घूंट आप अपना फ्रेश ल्यूकवार्म वाटर जो भी चाहें वो पीने के बाद जहाँ पर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर बैठने का प्रयास करिएगा बढ़िया तरीके से। अपने शरीर को क्या करना रहेगा, जो बॉडी का ये वाला हिस्सा है आपका, उसको स्ट्रेट रखिएगा, सीधा रखिएगा। और मेडिटेशन के दौरान अगले 2-3 मिनट तक का हम मेडिटेशन करेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे बिकॉज टाइम नहीं है, बट उसको आप डेली बेसिस पे करके बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके अपने आप को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। सो इसमें अभी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ध्यान देना, खुद को आपको अपने दिमाग को शांत रखना है और टेंशन नहीं आने देना, अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होने देना। जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उनको आने दीजिएगा, जैसे आएंगे वैसे ही निकल जाएंगे। सिर्फ एक महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान देना है मेडिटेशन के दौरान, आपका पूरा का पूरा फोकस अपने सांस को लेने में अंदर की तरफ और अपने सांस को छोड़ने में बाहर की तरफ हो। एक ज़रा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या है, अच्छा है ये, मतलब नाक से हमने सांस लेना है और 3 to 4 सेकेंड तक अपने सांस को वहीं पे रोकना है। धीरे धीरे करके मुंह से सांस को छोड़ना रहेगा। फॉर द एग्जाम्पल इस तरीके से आप अपने चेस्ट पर भी हाथ को भी रख सकते हैं, फील कर सकते हैं
आप इस तरीके से अपने हथेली को अपनी गोद में रख सकते हैं लैप के अंदर और धीरे धीरे करके महसूस कर सकते हैं। आंखों को बंद रखिएगा, जैसे जैसे मैं बताता हूँ प्रयास करिएगा उस तरीके से करने का, बहुत मजा आएगा। नाक से सांस बिल्कुल अंदर की तरफ खींचिए धीरे धीरे करके, और उसको मुंह के माध्यम से छोड़ना है आपको। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराइए और अपना पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करिएगा। और अपनी मदद के लिए आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, मन में जाप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे। इस टाइम पर जो विचार आपके मन में आ रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हैं, और महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा उसके अलावा ये है कि आप मेडिटेशन को कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जो भी टाइम है, चिड़ियों का चहचहाना, पंखों के साउंड करने से लेके बच्चों के खेलने तक, सब कुछ एज इट इज़ छोड़िए। आप अपने दिमाग को कितना शांत करके स्पेशली फोकस अपने सांसों पे अगर आप करते हैं कि सांस कितना अच्छे से आप अंदर की तरफ ले रहे हैं नाक के माध्यम से, उसको 4 सेकंड तक रोक के फिर आप उसको बाहर छोड़ते हैं अपने मुंह के माध्यम से। इस प्रक्रिया को आप 10, फिर 11, फिर 15, फिर 20, फिर 25 धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं। और एज यूजुअल मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ और ताकत मिलती है। जिसका बेनिफिट क्या होता है मेडिटेशन का, आपकी बॉडी का पूरा एनर्जी आपके दिमाग में आपकी एक जगह पे हो जाती है, और उस एनर्जी का अच्छा खासा इस्तेमाल आप अपनी सेहत को ठीक करने में और अपनी हेल्थ को बेहतर करने में आप लगा सकते हैं, जिससे आपको टेंशन कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, दिमाग शांत रहेगा, एंजाइटी नहीं होगी और अननेसेसरी आपको इरिटेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। बट वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, छोटा छोटा करके, बहुत ज़्यादा नहीं कि कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो बहुत स्टार्ट कर दें। एंड मैं भी कोई गुरु या कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, चीज़ों को देख के, सुन के, समझ करके, महसूस करके मैं करता हूँ, और मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, चाहे 1 मिनट का ही क्यों ना हो। सो आप भी अपने 24 घंटे में से किसी भी टाइम आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं, और जब करेंगे देन आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया। अपनी आँखों को धीरे धीरे करके ओपन करिएगा और अपने आप को महसूस करिएगा कि एग्जैक्टली आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है। एग्जैक्टली आप ऐसे हैं, और ये जो फीलिंग है, आपकी फीलिंग जितना ज़्यादा अच्छा आप महसूस कर सकते हैं करिए, और धीरे धीरे करके करिए। असली सेहत का राज यही है कि आप महसूस कैसा करते हैं। आप जैसा फील करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, एक्चुअल में आपकी सेहत वही है। अगर आप और मैं अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हमारी सेहत अच्छी है। अगर हम थोड़ा सा गड़बड़, थकावट या कुछ 19-20 महसूस कर रहे हैं, तब हमारा हेल्थ और हमारी बॉडी बिल्कुल वैसे ही है। तो खुद को अच्छा महसूस कराइए।